हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये एक अर्जेंट अपडेट है क्योंकि बहुत सारे लोग मीम कॉइन को लेके क्यूरियस रहते हैं और बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है और ये हो सकता है मीम कॉइन के अंदर दोबारे से जान डाल दे, क्योंकि बाइनेंस जो है लिस्ट करने जा रहा है पेपी और फ्लोकी कॉइन को। अब यहाँ पर बाइनेंस की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है और पेपी के लिए पिछले 2 हफ्तों के अंदर कितनी हलचल हुई है सबको पता है। और आप कह लीजिए $25 अगर आपने शुरुआत के अंदर इसके अंदर लगाए होंगे तो वो मिलियंस डॉलर आज की डेट के अंदर हैं। लेकिन पिछले अगर आप बात करते हो हफ्ते 10 दिन के अंदर भी इसने 5 to 10x का रिटर्न यहाँ पे दिया है और बाइनेंस की लिस्टिंग की वजह से दोबारे से इसके प्राइस के अंदर लगभग 80% का उछाल अभी हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और अब एक बड़ा सवाल निकल के आता है कि भैया इस कॉइन का हम क्या करें। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आज रात को 9:30 बजे इसकी लिस्टिंग हो रही है, चाहे वो फ्लोकी हो चाहे वो पेपी कॉइन हो। अगर पेपी की बात करते हैं, ये पेपी द फ्रॉग आपको पता होगा, ये इसकी इमेज है। और आपको बता दूं कोई यूज़ केस नहीं है फ्लॉकी का, तो फिर भी यहाँ पे जो है एनोनिमस टीम है पेपी की, लेकिन फ्लॉकी के अंदर टीम फिर भी थोड़ी बहुत एक्टिव लगती है, चीज़ें यहाँ पर एक्चुअल में करते दिखते हैं। लेकिन ये तो प्योर आप कह सकते हो एक मीम कॉइन है और इतना बड़ा कॉइन ये बन गया है कि अभी बात करते हैं तो लगभग अगर इसकी रैंक देखें तो 43 रैंक पे ये चल रहा है। और सुनने में आ रहा है कि हो सकता है ये 20 जब बाइनेंस पे लिस्ट हो 20 रैंक के अंदर देखने को मिले। अगर मार्केट कैप की बात करते हैं तो $1 बिलियन इसका मार्केट कैप पार कर चुका है और उम्मीद की जा रही है कि 1.5 से 2 बिलियन डॉलर ये पहुंच सकता है। अगर 1.5 से 2 बिलियन डॉलर पहुंचता है तो आप समझ लीजिएगा ये टॉप 20-25 के अंदर आ सकता है। और अगर शिबा इनू को बीट करना है तो इसको 5-6 बिलियन डॉलर चाहिए होंगे और डॉज कॉइन को बीट करना है तो 10 बिलियन डॉलर, जो शॉर्ट टर्म में तो पॉसिबल हमें नहीं लगता है। तो इसका प्राइस यहाँ से जो अभी फ़िलहाल चल रहा है 0.000028 और 32 तक ये चला गया था लगभग, तो यानी कि डबल होएगा तो इसका प्राइस कितना होगा। इसका प्राइस लगभग होगा 0.000000 लगभग 6 के आसपास। अगर ऐसा होता है तो $2 बिलियन का। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये 80% बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों संभल के चीज़ों को करना। यहाँ पर हो सकता है इसके अंदर हाइप देखने को मिले यहाँ से 20-50%, क्योंकि बाइनेंस पे लिस्ट हो रहा है और रातों रात बाइनेंस इसको लिस्ट कर रहा है। अभी अनाउंसमेंट आई है और रात को 9:30 बजे लिस्ट भी कर देगा, तो एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करते हैं फ्लॉकी की तो उसके अंदर भी देखते हैं क्या कहानी चल रही है। लगभग 60% वो भी बढ़ चुका है, 0.000053 पे ये चल रहा है। और रैंक की बात करते हैं, ये 87 रैंक पे इस टाइम पे चल रहा है। बड़े बड़े एक्सचेंजेस KuCoin, यूनिस्वैप, बिटफिनेक्स पे आपको फ्लॉकी ट्रेड करता हुआ मिल जाएगा। और अगर हम पेपी की बात करते हैं, जब एकदम से कॉइन्स बड़े बड़े एक्सचेंजेस ने जब इसको लिस्ट किया था तो कहीं ना कहीं जो है खबरें आनी शुरू हो गई थी कि हो सकता है बाइनेंस पे ये लिस्ट होता दिखे। और बड़े बड़े एक्सचेंज OKX, Huobi, Gate.io पे ये ऑलरेडी लिस्टेड है। और अगर आपको लग रहा है कि बाइनेंस की हलचल ये कैसे हो गया, बाइनेंस कैसे लिस्ट कर रहा है, तो आपको मैं लगभग ये बात बता दूं कि ये 4 दिन पुरानी हमारी जो है आर्टिकल हमने डाला हुआ था। आप देखिए बाइनेंस पे लिस्ट होने की हलचल सुनने में आ रही थी और ये चीज़ लग रहा था जिस हिसाब से उन्होंने ऐड किया था गाइड के अंदर, तो हो सकता है ये लिस्ट हो। और 4 दिन के बाद अभी हमें ये यहाँ पर लिस्ट होता दिख रहा है, तो ये एक बड़ी चीज़ है। अब फ्लॉकी के लिए बात करते हैं तो क्या हो सकता है, पेपी का बात करते हैं तो क्या हो सकता है। तो यहाँ से ये 40-30% बढ़ सकता है, लेकिन पूरे चांसेस हैं कि देर सवेर में ये नीचे आएगा। और यहाँ पर नीचे आता है तो शायद आप एंट्री बनाने की सोचिएगा, लेकिन अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो इसके अंदर 50-100% का पोटेंशियल हो सकता है बाइनेंस पे लिस्ट होने के बाद देखने को मिले। अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो प्रॉफिट थोड़ा बुक कीजिए, थोड़ा लिस्ट होने के बाद के लिए वेट कीजिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे एंट्री के लिए देख रहे हो तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि आप बर्निंग ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश मत करो, और वही चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है। फ्लॉकी के लिए भी अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर
फ्लॉकी के अंदर फिर भी यूज्ड केस निकल के आ रहे हैं काफ़ी, जो है जो हमने क्रिकेट टीमों को भी स्पॉन्सर इसको करते देखा है, टीम भी इसकी एक्टिव लगती है। और लेकिन पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल है, लेकिन इसके अंदर भी जब भी ऐसे बढ़ जाता है तो उस टाइम पे हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो यहाँ से पोटेंशियल है, लेकिन अगर आपने होल्ड नहीं किया है, फ्रेश एंट्री देख रहे हो, तो पूरी एडवाइस है आपको कि नीचे डिप में आने का वेट कीजिएगा, यहाँ एंट्री बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। अब दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मीम कॉइन सीज़न को ट्रिगर कर सकता है या ऑल्ट सीज़न को? दोस्तों ऑल्ट सीज़न का तो नहीं पता, लेकिन मुझे याद है पिछली बार जब डॉज कॉइन की हाइप बनी थी और उसके बाद ट्रिगर हुआ था तो सारा ऑल्ट सीज़न देखने को मिला था। यहाँ पर ऑल्ट सीज़न की तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मीम कॉइन के अंदर अगर लोगों का इंटरेस्ट दोबारा जगता है तो इसका फ़ायदा सिर्फ इन कॉइन्स को नहीं, बड़े कॉइन्स जैसे कि डॉज और शीबा इनू को भी मिल सकता है। तो उन कॉइन्स पे भी नज़र बना के रखिएगा, वो भी डिप में है और उनके अंदर भी एक सर्जेंस, एक जो है पंप देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बाकी आपने होल्ड किया हुआ है कि नहीं हमें बताइएगा, और आपने कुछ कमाई की है इसके अंदर से वो भी हमें बताइएगा। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और ट्विटर टेलीग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से कीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम ट्विटर को फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट है जो वहाँ मिलती है, कई बार यहाँ मिस हो जाती है, उसका भी आप फ़ायदा उठा पाएंगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।